पूरी पूरी स्टोरी का जो टेक अवे है आपके हिसाब से क्या है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, यमुना का प्रदूषण है, मोदी जी का जो कैरेक्टर है वो एक नजर आता है कि भाई वो वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतने सालों में उनको छठ पूजा की कभी याद नहीं आई। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने 11 सालों में कभी छठ पूजा की हो। आज बिहार इतना क्रूशियल हो गया है कि अब छठ पूजा में वो डुबकी भी लगाने के लिए तैयार हैं, अपने आप को किस तरह से इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। लेकिन एक आम जनता के मन में आज ये सारी इवेंटबाजी देखकर क्या बीतेगी, और खासकर जो बिहार की जनता है जिसको वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तब तक अनिल जी के पास आती हूँ, कोशिश करूंगी अगर मीनू जी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अनिल जी आप क्या बताएंगे, आपके हिसाब से स्टोरी के बड़े टेकअवेज क्या है? जी अनिल जी। देखिए ये मतलब मुझको पता नहीं, आप लोगों को याद है या नहीं, ये काम कोई मतलब पहली बार उन्होंने किया है ऐसा नहीं है। वो महाकुंभ है, वो बनारस में नहाना, महाकुंभ में नहाना, सब इसी तरह से जैकेट पहन के वहां नहाए थे महाकुंभ में। वहां भी घाट बनवाया था बनारस में भी। और तो ये, और उसमें कैमरा को इस तरह से रखा तो पता नहीं चले कि उनको अलग से इंतजाम किया गया है नहाने का। तो ये नाटक तो मतलब नाटक में ये नौटंकी है। तो ये नौटंकी तो पहले से वो करते रहे हैं। सवाल ये है कि ये बात सही, सब लोगों ने काफी कुछ कहा है कि छठ तो हर साल छठ की पूजा होती है, लेकिन उनको ये चुनाव के वक्त में याद आया। ये क्या लोगों के ध्यान में नहीं आएगा क्या? और बिहार में एक शब्द है बुर्बक। तो क्या बिहार के लोग बुर्बक हैं क्या कि इसको समझे नहीं कि ये मोदी जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो क्लियर है। और लेकिन सही से सबसे मतलब वो इंसल्ट कर रहे हैं लोगों का इंसल्ट कर रहे हैं ये कि जो वो पर्व, एक तो ये उसको समझ लीजिए, लोगों ने कहा है लेकिन मैं थोड़ा उसको साफ कर दूं। उसमें कोई कास्ट क्रीड मतलब कुछ नहीं, मतलब धर्म किसी का विजय नहीं। कुछ मुसलमान भी उसमें सहयोग करते हैं, मनाते हुए भी। हम हमारे गांव के इलाके में हमने ये भी जानकारी है हमको कि कुछ लोग उसको छठ का दो मतलब सूप, हमारे यहाँ सूप बोलते हैं उसको, सूप लेकर के लोग जाते हैं, मतलब मुसलमान भी। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, दलित मतलब कहीं भी वहां कोई पुरोहित नहीं होता है। और मतलब सैकड़ों साल से ये परंपरा चली आई है। एक सामूहिकता, सद्भाव तो है ही, और साथ में समानता। उसका सबसे बड़ा जो टेक मतलब ये है पर्व की जो खासियत है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, जो छठ की पूजा रख रहा है, दलित हो, महिला या पुरुष भी रखते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि पुरुष और महिला का। कई पुरुष भी इसकी पूजा मतलब छठ का, उसको व्रती बोलते हैं। तो जो व्रती है उसको पैर भी नहीं लगा सकते। और इतनी मतलब पवित्रता जिसको आप कहते हैं का पालन किया जाता है कि घर में जब छठ की पूजा हो रही हो तो कहीं भी कोई मतलब कोई एक जिसको कहते हैं कि दुराचार या किसी तरह का आचरण, एकदम शुद्ध आचरण होना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं। पैर भी उसको छूना, मतलब उसको सब पैर दबाते हैं व्रती जब आती, क्योंकि वो ये रहती है मतलब उपवास पे रहती हैं। और सबके बस का नहीं, बोला जाता है कि सबके बस का नहीं है, क्योंकि वो जो है इतना कठिन है पालन करना कि सब नहीं कर पाता। नहाए खाए के बाद वो पूरा ये रहती है, उपवास पे रहती हैं। और दूसरे दिन सुबह में वो जब सुबह का अर्घ हो जाता है उसके बाद खाती है। तो मैं तो गंगा के किनारे जा करके जो छठ पूजा है वो उसका वो मेरे घर में होता रहा है, और मैं लगातार उसको देखता रहा हूँ। जब भी जाता हूँ तो साथ में होता है। तो वो प्रकृति वगैरह की बात तो उसको तो सोच बात ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति पूजा ही है जिसमें कि कोई धार्मिकता उस तरह से नहीं है जिस तरह से है भेद करके। अब उन्होंने क्या किया है कि उसको वो चाह रहे हैं ये सब उसमें जो नाटक करेंगे, वो जितने जितने जो पर्व है या जो पूजा पद्धति है सबको हिंदुआइज करने की कोशिश, और उसमें जो है उसको मनुवादी बनाने की कोशिश उनकी आरएसएस की रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में ये कोशिश लंबे समय से
मतलब आरएसएस का इतिहास 100 साल का हो गया। 100 साल में कुछ साल के अंदर ही आरएसएस उस बिहार के इलाके में आ गया और हिंदू महासभा, लेकिन कोई जरा भी जो है वो कुछ जिसको आप कहते हैं पेनिट्रेट करना, वो वहां की संस्कृति में घुस नहीं पाया। अभी भी वो झंडी लगा के ये दुर्गा पूजा में पिछले दफा गया था मैं, तो पूरा चारों तरफ वो सैफरन का झंडी लगा करके और ये उसको कोशिश कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो उसको बिहार जानता है, हजारों साल की संस्कृति है ना, ये तो 100 साल से हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना, लेकिन बिहार तो, और बिहार के बारे में मैं तो बिहार का हूँ इसलिए थोड़ा सा गौरवान्वित, मतलब उसमें आपको अगर ये दिखाई दे कि अहंकार, तो मैं इसके लिए इसको माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन वो है कि पूरे दुनिया में बहुत कम शहर हैं जो लगातार जब से बसे हैं तब से अभी तक है। उसमें बनारस और पटना, जो पाटलिपुत्र है, जब से उसका ये किया गया तब से लगातार संस्कृति है, कभी कोई उजाड़ नहीं पाया। उसके नाम बदले, अजीमाबाद रखा औरंगजेब के समय में, उसके बाद कई ये किए गए, लेकिन कोई नहीं बदला। और ऐसे शहर बिहार में आपको बहुत मिल जाएंगे, और 1 इंच अगर आप मतलब कोई जमीन खोदिएगा तो नीचे में कोई, तो इतनी लंबी संस्कृति, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इतनी लंबी संस्कृति को नुकसान पहुंचाना या उसको भ्रमित करना उनके बस का नहीं है। आप आज नहीं देखा आपने नहीं, लेकिन मोदी जी क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी कल की डुबकी से क्या हासिल करेंगे आपके हिसाब से? कल की डुबकी नहीं, कल से चालू है, वो मन की बात में कर चुके हैं, और उसके बाद जो है कल की डुबकी आप क्यों कर रही हैं? डुबकी के पहले डुबकी लगा रहे हैं, वो वोटों की के ये की नदी में डुबकी लगा रहे हैं। आप कल की डुबकी, कल होगा मतलब डुबकी लेंगे या नहीं मालूम नहीं, वो क्या करेंगे, जैकेट पहन के आएंगे, वो उसको हमको पता नहीं है। और मैं ये जो सौरभ भारद्वाज वगैरह से जरा भी प्रभावित नहीं होता, वो उसी की बी टीम है, तो वो उसको पता है नौटंकी के बारे में। अरविंद केजरीवाल के वो शिष्य हैं, तो उस जरा उससे मैं जरा भी इम्प्रेस नहीं हूँ। वो तो इंसल्ट कर ही रहा है, बिहार के जाकर के रील बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जहाँ का जो इतना गरीबी और इसमें जहालत में है। नहीं अनिल जी, सौरभ भारद्वाज ने ये अंतर तो दिखाया ना कि आम जनता कहाँ पर डुबकी लेगी और मोदी जी कहाँ ये घाट बनाया गया। अरे तो आप एक ही तरह के हैं, तो बाकी लोगों की नजर कांग्रेस नहीं देख पाएगी। कांग्रेस ने बहुत सारा ऐसे ही लोग चलते रहते हैं, उनका उस तरफ उनका नहीं। ये तो जो नौटंकी की असलियत जानता है वही नहीं, उतना ही नहीं, अभी आप पूरा करने दे नहीं रही है बीच में। अभी एक और आपको बता रहा हूं, अभी क्या किया है उन्होंने, अंगिका में उन्होंने ट्वीट किया है। ये अंगिका में, अब उनको ये पता नहीं है कि बिहार सिर्फ अंगिका क्षेत्र में या मैथिली क्षेत्र में नहीं वो होता है। अंगिका में उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब इसका मतलब है कि उनका अगला रोड शो पता नहीं किधर होने वाला है, लेकिन कुछ इस इलाके उसमें ट्वीट किया है कि छठ पर मनवे छियो फलना, ये सब टाइप का, जो हमारे इलाके का लैंग्वेज है, भागलपुर का, मतलब अंगिका में उन्होंने ट्वीट किया। अब किसी को अंगिका में पकड़ के ले आए होंगे और उससे लिखवा लिया गया, इससे नहीं होता है। अब जरा देखिए नेहरू जी का भाषण, जहाँ के जिस संस्कृति के बारे में बात करते हैं उसके बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि कोई विद्वान नहीं मतलब उससे ज्यादा जानते हैं। इनको किसी का पता नहीं। ये जो मोडस है, ये जो तरीका है ये का लोगों को लुभाने का, ये अब चलेगा नहीं। अभी कुर्सियां खाली, अभी आज ही मैं देखा, मैंने वो मेरे ही ये शहर की बात, शहर का आउटस्कर्ट में नवागढ़ी का मैदान, वो वहां पर कुर्सियां खाली थी अमित शाह की, इसलिए कुछ चलेगा नहीं।